क्या राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? इस बात का अंदाज़ा आप इस फोटो से लगा सकते हैं, जहां पर कल विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में जो तस्वीर सामने आई उसमें प्रदेश प्रभारी के साथ साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और रामकेश मीणा एक साथ नजर आए। लेकिन इस तस्वीर में किसी की गैर मौजूदगी रही, कोई गायब रहा। वो है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आ रहे, बशर्ते पार्टी ये भी जानती है कि पंचायत और निकाय चुनाव में सचिन पायलट की भूमिका काफ़ी खास होगी, क्योंकि युवाओं के चेहरे के तौर पर अगर कांग्रेस में वोट बटोरे जाएंगे तो वह सचिन पायलट का चेहरा होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों के भीतर में अगर सचिन पायलट की राजनीति को आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जहां जहां केंद्रीय नेतृत्व की बात आती है, जहां प्रदेश प्रभारी के तौर पर काम आता है, तो सचिन पायलट सीधे तौर पर वहां पर खड़े नजर आते हैं। लेकिन राजस्थान में अमूमन जब चाहे लोकसभा के चुनाव हो, राजस्थान में उपचुनाव हो या फिर अब पंचायत और निकाय चुनाव की बारी हो, सचिन पायलट की गैर मौजूदगी सभी को खल रही है। आखिरकार राजस्थान के भीतर कांग्रेस पार्टी किस दौर से गुजर रही है ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जहां अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की अदावत हमने देखी, जहां पर दोनों नेताओं के अलग अलग अंदाज हमें दिखे दिए, उनके जो समर्थक थे उनके बयान हमें दिखाई दिए। हमारी टीम जब कोटा पहुंची वहां शांति धारीवाल ने भी एक बयान दिया जिसमें अशोक गहलोत को आलाकमान उन्होंने वापस से कह दिया। तो आप सोचिए कि राजस्थान में फ़िलहाल के तौर पर अगर एक बड़े नेता के तौर पर और एक बड़ी छवि के तौर पर कोई देखा जा रहा है, वो है सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा। सचिन पायलट कहीं ना कहीं फ़िलहाल पूरे घटनाक्रमों से और पूरे इन राजनीतिक जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उससे काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में आने वाले चुनाव लड़े जाएंगे या गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सभी संगठित होकर इन चुनावों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसे लगता तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग नेताओं के बयानबाजी और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके जो बयान आते हैं वो काफ़ी अलग आते हैं और यही बात उन्हें संगठन से अलग करती है। चाहे अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो या टीकाराम जूली हो, सभी को ये लगता है कि जो कार्यक्रम होते हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें तवज्जो नहीं मिलती है, इसलिए नेता अपने अलग अलग बयान जारी करते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता में काबिज होने के दौरान ये चुनाव की बागडोर संभाली जाएगी, तो क्या कांग्रेस पंचायत और निकाय चुनाव में जो बार बार बयान दे रही थी कि भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे, क्या ये हो पाएगा सचिन पायलट के बिना? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट वही नेता है जिन्होंने जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब अशोक गहलोत सत्ता में आए तो उस समय बड़ी भूमिका में रहे। राजस्थान कांग्रेस की पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम सचिन पायलट ने राजस्थान में किया था। लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी, उनकी नदारत कहीं ना कहीं पार्टी को खल रही है और ये चीज़ जो युवा चेहरे हैं, जो बड़े नेता के तौर पर देखते हैं, वो सीधे तौर पर जानते हैं, क्योंकि अब जब पंचायत निकाय चुनाव की बारी आई है और जो यंग जनरेशन निकल के आएगी कांग्रेस में, वो कहीं ना कहीं दरवाज़ों की ओर दस्तक दे रही है। सबके दरवाजे खटखटाए जाएंगे, सबके द्वार पे वो नेता मिलेंगे भी, लेकिन सचिन पायलट के दरवाजे पर अगर कार्यकर्ता पहुंचेगा तो क्या उन्हें तवज्जो मिलेगी? क्या सचिन पायलट एक बार फिर से सक्रिय भूमिका में राजस्थान कांग्रेस में काम करते हुए दिखाई देंगे? कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।